हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग उसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में देखे थे कि उसके टू टाइप्स होते हैं, मतलब दो तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होता है। एक हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस के थ्रू, एक हमारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के थ्रू। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो था वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस चालू करेंगे, जिसमें 3 लेक्चर और लगेंगे, जिसके बाद हम लोग पहला पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद वही टाइम टेबल चलेगा जो अनाउंसमेंट हुआ था दिवाली के दिन, कि 5 दिन हमारा जियोग्राफी और फिर बचे हुए 2 दिन हमारा रीजनिंग का। ठीक है, तो अभी ये जो बचे हुए 3 लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी का, पहले सेक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, वो हम लोग आज एंडोजेनिक प्रोसेसेस के थ्रू शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 3 लेक्चर लगेंगे। हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करके जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो आज हम लोग को क्या समझना है कि एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, पहले हम लोग जो कटिंग ले आए हैं एनसीईआरटी का, उसको देख के समझ लेते हैं। फिर हम जो लिख के एकदम आपको एकदम कंक्रीट तरीके से लिख के ले आए हैं कि एकदम समझ में आ जाए, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस है क्या। तो द एनर्जी इमेनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी अंदर से लगती है, मतलब अर्थ के अंदर से जन्म लेती है, अर्थ के अंदर से निकलती है, और अर्थ के अंदर से निकलने के बाद जो बाहरी सरफेस पे जो वो होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, लैंडफॉर्म्स में चेंजेस होती है, वो हमारा अर्थ के अंदर से फोर्स लगता है। वो एंडोजेनिक जो फोर्स होता है, उससे ऊपर की सरफेस पे चेंजेस होती है, वही हमारा एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि एंडोजेनिक प्रोसेस जो अंदर से प्रक्रिया होती है फॉर्मेशन की, कोई भी लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन की या कोई भी सरफेस पे चेंजेस के कारण, चेंजेस का जो कारण होता है वो अंदर से जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है। तो अंदर से लगने वाला फोर्स हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आता है। तो कौन सा फोर्स लगता है? एंडोजेनिक फोर्स ही लगता है, जो अर्थ के अंदर से लगता है। ठीक है, वो क्या कारण है फोर्स लगने की, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, तो ऐसी प्रक्रिया जो अर्थ के अंदर से चालू होती है, भले से उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो चेंजेस है वो हमें अर्थ के ऊपर ही दिखता है, लेकिन वो प्रक्रिया अर्थ के अंदर ही होती है। और किसके कारण? एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, यानी कि जो अंदर ही फोर्स लगती है उसके कारण ऐसी प्रक्रिया को हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में होती है। आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है कि ये जो एनर्जी है इज मोस्टली जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के ओरिजिन से ही। फिर क्या बोल रहा है कि दिस एनर्जी ड्यू टू द जियोथर्मल gradients and heat flow from within induces diastrophism and volcanism in the lithosphere पे। ठीक है, तो ये पूरा कहना क्या चाहता है, एक बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस होता क्या है। तो जो हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस होता है, उसका जो एनर्जी होता है वो इमिनेटिंग होता है। इमिनेटिंग का मतलब होता है कि निकलता है, मतलब जो एनर्जी है वो फ्रॉम द विद इन ऑफ द अर्थ, विद इन द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर से उसका जो फोर्स है, जो एनर्जी है, वो अर्थ के अंदर से लगता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में अर्थ के अंदर लगती है? वो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के फॉर्म में, यानी कि बड़े बड़े जो मिनरल्स या जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नीचे पाए जाते हैं, अगर वो टूटते हैं तो उससे बहुत हीट निकलता है। उससे बहुत हीट निकलता है तो अंदर की प्रक्रिया चालू होती है, यानी कि अंदर फोर्स लगता है। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के कारण जो फोर्स लगता है वो एंडोजेनिक फोर्स होता है। उसी के कारण हमारा एंडोजेनिक प्रोसेसेस होता है। और रोटेशनल फोर्स भी अर्थ के इंटीरियर में ही रोटेशन होता है, उसके कारण टाइडल फ्रिक्शन भी कई कारण प्रोड्यूस करता है, जिससे कारण एंडोजेनिक प्रोसेसेस होती है। और प्राइमोडियल हीट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ का इंटीरियर बहुत पहले बहुत ढेर सारा उसके ऊपर हीट, उसके अंदर हीट था, अभी भी है। तो वो जो बचा हुआ हीट है, अर्थ का सरफेस तो ठंडा होके, कोल्ड होके, वो उसका हीट सारा ठंडा हो गया, इसीलिए वो कोल्ड होके एकदम सरफेस बना लिया, क्रस्ट बना लिया। लेकिन अर्थ के इंटीरियर में भी
अभी जो बचा हुआ हीट है उसी को हम लोग प्राइमोर्डियल हीट कहते हैं, और वो भी वही हमारा कन्वेक्शन करंट के थ्रू प्लेट का मूवमेंट करता है। उसी के कारण हमारा माउंटेन बिल्डिंग होता है जिससे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। वो तो अंदर से ही लगने वाले फोर्स है, इसीलिए प्राइमोर्डियल हीट भी अंदर से लगने वाले फोर्स को हेल्प करता है, यानी कि इंडोजेनिक फोर्सेस के जैसा एक्ट करता है बचा हुआ जो अर्थ के इंटीरियर में हीट है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ रहा होगा कि इसी के कारण जो अंदर से लगने वाले फोर्स है उसी के कारण हमारा इंडोजेनिक प्रोसेस होता है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इंडोजेनिक प्रोसेसेस को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडोजेनिक जो प्रोसेस है हमारा, ये इंडोजेनिक जो हमारा प्रोसेस है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा डायस्ट्रॉफिज्म है, एक हमारा कैटास्ट्रॉफिज्म है। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है कि यानी कि ऐसा अर्थ के इंटीरियर में लगने वाला प्रोसेस जो स्लो मूवमेंट्स के थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि इंडोजेनिक प्रोसेसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मूवमेंट बहुत स्लो है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे देखिए, ये जानते रहिए आप लोग, प्रक्रियाएं भले से अंदर ही हो रही हैं। आप लोग कहेंगे कि माउंटेन बिल्डिंग तो सरफेस के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसका फोर्स कहाँ से लग रहा है? उसका फोर्स अर्थ के इंटीरियर से लग रहा है, इसीलिए उसको हम लोग इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, इसीलिए वो इंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आता है। तो यानी कि ऐसा फोर्स जिसके कारण स्लो मूवमेंट्स के कारण अर्थ के सरफेस पे कोई परिवर्तन आए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। यानी कि डायस्ट्रॉफिज्म ऐसा प्रक्रिया है जो इंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आता है, जिसके जरिए बहुत स्लोली अर्थ के सरफेस पे परिवर्तन आता है। वो किसी के या तो माउंटेन बिल्डिंग के थ्रू या कंटिनेंट के या तो अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू या डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू। तो यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो बहुत स्लोली होती है उसको हम लोग डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। उसमें हम लोग एपेरियोजेनिक और ओरोजेनिक हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमारा कंटिनेंट का या तो फॉर्मेशन होगा, यानी कि कंटिनेंट में चेंजेस आएगी, या तो माउंटेन बिल्डिंग होगी। माउंटेन बिल्डिंग दो तरीके से हो सकती है, एक हमारा फोल्ड माउंटेन बन सकता है, एक हमारा क्या बन सकता है, ये हमारा कंप्रेशन से फोल्ड माउंटेन बनेगा, और टेंशनल फोर्स से हमारा वो बनेगा, क्या बोलते हैं, एक फोल्ड माउंटेन होता है, एक हमारा होता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो देखिए यही है कि इंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर अगर कोई ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जिसमें जो बहुत स्लोली होने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर आता है। जो तेज होता है, बहुत सडन होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, उसका जो फोर्स होता है वो नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही लगता है, इसीलिए ये इंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर आता है। और जैसे वॉल्केनो होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में वो लावा पाया जाता है, और जब प्लेट्स का सबडक्शन होता है तो वो और पिघल जाता है, जिसके कारण एक्सेसिव लावा होने के कारण, मैग्मा होने के कारण वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर आता है, इसीलिए इंडोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर आता है। और इसका जो प्रोसेस होता है बहुत सडन होता है, यानी कि बहुत तेज होता है, तो यानी कि ये कैटास्ट्रॉफिज्म के अंदर आता है। तो हम लोग एक बार आपको कंक्लूड कर देते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं आज की वीडियो में। तो हम लोग पढ़े हैं कि इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। पहले इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, तो इंडोजेनिक ऐसा प्रोसेस होता है जो अर्थ के इंटीरियर में लगता है। अर्थ के इंटीरियर में लगने वाले फोर्स के द्वारा अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स लगते हैं, जो फोर्स से प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। ये हम लोग देखें दो तरीके के हो सकते हैं, या ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं जो बहुत स्लोली होते हैं, उसको डायस्ट्रॉफिज्म हम लोग कहते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म। और एक हमारा बहुत तेजी से हो सकता है, उसको हम लोग कैटास्ट्रॉफिज्म कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिज्म। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में देखें। इसमें एक में हमारा कंटिनेंट का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि उसका अपवर्ड हो या डाउनवर्ड कंटिनेंट का फॉर्मेशन हो, किसी तरह हो, हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। या हमारा माउंटेन बिल्डिंग हो सकता है, माउंटेन बन सकता है, माउंटेन की बिल्डिंग हो सकती है, यानी कि माउंटेन बन सकता है। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिज्म में सडन मूवमेंट होता है, तो सडन हमारा अर्थक्वेक हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, और या तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा वॉल्केनो बन सकता है। ठीक है, इसी में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में जब इसको कैटास्ट्रॉफिज्म को पढ़ेंगे, इसी में हम लोग सुनामी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मैं आपको इंडोजेनिक प्रोसेस पूरा अच्छे समझा पाया हूँगा। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डायस्ट्रॉफिज्म से शुरुआत करेंगे और डायस्ट्रॉफिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे। इंडोजेनिक प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ कि अर्थ के अंदर लगने वाले फोर्सेस से जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग इंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।